Hello students, I welcome you all in the next video of आपकी अपनी पाठशाला. Students, in the last lecture we have discussed about dielectrics, their types, dielectric polarization and the relation between susceptibility and dielectric constant. चलिए आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ आए हैं आपके पास. ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए पहली जो डेरिवेशन है वो क्या है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब. राइट, देखिए स्टूडेंट्स, हम कंसीडर कर लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसमें रख लेते हैं हम क्या है कि कंडक्टिंग स्लैब. लेट मी से ये हमारी क्या है, कंडक्टिंग स्लैब. राइट, अब देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है नियर टू वन प्लेट और यहाँ पे क्या होगा आपको बताया, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की बात सॉरी कंडक्टिंग स्लैब की बात करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, बट ओवरऑल चार्ज आपको पता है इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज क्या होता है, जीरो. अगर चार्ज जीरो है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो. राइट, आप बुक्स में पढ़ेंगे ये भी लिखा मिलेगा कि ये इंड्यूस्ड चार्जेस जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देंगे अप टू जीरो. बट आप सोचिए कि अगर कंडक्टिंग स्लैब है, मींस कंडक्टर है आपके पास, उसके अंदर चार्ज क्या होता है, जीरो, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो. ठीक है, थिकनेस ले लेते हैं हम, कैपेसिटर की प्लेट्स की जो थिकनेस है वो ले लेते हैं डी, और ये जो हमारी कंडक्टिंग स्लैब है इसकी थिकनेस ले लेते हैं क्या, टी. ठीक है, अब देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव होगी आपके पास. राइट, इसको हम मान लेते हैं ई नॉट है हमारे पास. क्या है, ई नॉट. राइट, तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having vacuum or air between the plates is given by क्या हो गया आपके पास, आपने कैपेसिटेंस देखी थी, मैं डिनोट कर लेता हूं सी नॉट से. ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आया था आपके पास, अगर आपको याद हो जब हमने क्या किया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किया था. ठीक है, अब हम एक कंडक्टिंग स्लैब लेके आए हैं. ठीक है, सो व्हेन a conducting slab of thickness T which is less than D, is introduced between the plates of the capacitor, plates of the
capacitor, then potential is given by देखिए स्टूडेंट्स पोटेंशियल क्या होगा बेटे, देखो मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला जो है पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स द टोटल सेपरेशन बार बार यूज होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब देखिए पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट, और ये जो स्लैब लिए कंडक्टिंग स्लैब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 0, तो ये जो थिकनेस है टी, इस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, 0, तो बाकी कितना बच गया आपके पास सेपरेशन, D माइनस टी बच गया आपके पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, तो आपके पास पोटेंशियल क्या आ गया, ई नॉट D माइनस टी, ई नॉट D माइनस टी। अब देखिए आपको पता है कि ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपके पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो पोटेंशियल क्या हो गया बेटे आपके पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। फर्दर सिग्मा क्या होता है बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो आपके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट और साथ में डी माइनस टी। ठीक है बेटे, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ capacitance is given by C क्या होता है बेटे, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 को यूज कर लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3 में। सो यूजिंग इक्वेशन 2 in इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को यूज करेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो कैपेसिटेंस क्या आएगा आपके पास, देखिए Q ओवर Q बाय आपके पास है एप्सिलॉन नॉट A और साथ में क्या है, D माइनस टी। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी आ गया बेटे आपके पास। अब देखिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, D कॉमन ले लीजिए आप, सो D कॉमन ले लिया आपने, 1 माइनस टी बाय डी आ गया, 1 माइनस टी बाय डी। ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाय डी क्या हो जाएगा, C नॉट, सो C इज इक्वल टू C नॉट बाय 1 माइनस टी बाय डी। ये क्या आ गई बेटे आपके पास, कैपेसिटेंस आ गई। किस केस में आई है कैपेसिटेंस आपके पास, जब आपने इंट्रोड्यूस किया किसको, एक कंडक्टिंग स्लैब को इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो ध्यान से देखिए जो C नॉट है ये कैपेसिटेंस कब थी, जब हमारे पास क्या था, एयर और वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स। तो C नॉट को कुछ ना कुछ क्वांटिटी डिवाइड कर रही है, तो वैल्यू को डिक्रीज करेगी। इसका मतलब C की वैल्यू C नॉट से क्या है, ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ C इज ग्रेटर देन C नॉट। सो आप क्या लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे ये बात, दैट C is greater than C naught. It means the capacitance of capacitor
increases by introducing conducting slab, by introducing conducting slab इंक्रीज करेगी, राइट। अब देखो इफ T इज इक्वल टू D, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये थिकनेस इतनी हो कि इस सेपरेशन के बीच में इसको हम फिट कर दें बिल्कुल। उस केस में क्या होगा, देखो इफ T इज इक्वल टू D, तो आपके पास T बाई डी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या 0, ठीक है। तो आप उस केस में बोलेंगे कि कैपेसिटी या फिर कैपेसिटेंस विल बी इनफाइनाइट। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी बेटे, राइट। सो ये क्या था आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा आर्टिकल, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खुद बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बट वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पास। देखिए कंडक्टिंग स्लैब की जगह अब क्या लेंगे बेटे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन प्लेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब अब क्या आ जाएगा हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, राइट। सो सेम केस लीजिए आप, ठीक है। डायग्राम बनाइए और डायग्राम में आप बताइए कि हमारे पास एक T थिकनेस की हमने क्या इंट्रोड्यूस कर ली, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया। अगर इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पोलराइज्ड फील्ड डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, पोलराइज्ड फील्ड। और इस डाइलेक्ट्रिक की फील्ड को क्या कर देगी, रिड्यूस। और जो रिड्यूस्ड फील्ड होगी हमारे पास E, वो क्या होगी हमारे पास बेटे, E0 माइनस EP होगी। इट विल बी इक्वल टू E0 माइनस EP। लास्ट लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि E इज इक्वल टू E0 माइनस EP कहां से आ गया, राइट। सो थ्योरी लिखेंगे आप, लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर, ठीक है। एंड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन विच the thickness of the dielectric slab is D and the separation between the plates of the capacitor is D, right। अब देखो, so capacitance of parallel plate capacitor having vacuum air between the plates is given by this, understood है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको क्लियर भी हो जाएगा, राइट। अब देखिए when a dielectric slab of thickness T less than D is introduced between the plates of capacitor, then polarized electric field will be there and it reduces the field। वो क्या कर देगी, फील्ड को रिड्यूस कर देगी। then potential is given by
गिवन बाय, देखो बेटे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल बी, जो ई नॉट है वो किस एरिया में होगी, डी माइनस टी में होगी, तो हम लिख लेंगे ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अब देखो ये जो थिकनेस टी है, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इसमें रिड्यूस फील्ड क्या है ई, तो हम क्या लिखेंगे ई इंटू टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटे। इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आपको पता है, नाउ वी नो दैट हमारे पास ई नॉट बाय ई किसके इक्वल होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या हम कहें परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि ई नॉट बाय के जो होगा वो ई के इक्वल होगा। इक्वेशन 3 ले लेता हूं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज कर सकता हूं, आंसर इज यस। सो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो देखिए आपके पास क्या होगा, V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के पुट करेंगे, ई नॉट बाय के इंटू में क्या होगा टी। तो देखिए बेटा पोटेंशियल क्या आ गया आपके पास, V इज इक्वल टू ई नॉट कॉमन ले लेंगे आप, अंदर क्या बच गया आपके पास d माइनस टी और प्लस में t बाय के बच गया, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, राइट। अब देखिए फर्दर ई नॉट किसके इक्वल होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और अंदर क्या बचेगा आपके पास d माइनस टी प्लस टी बाय के। मेंशन करेंगे आप इधर कि हमारे पास ई नॉट जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फर्दर सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के, और क्यों, क्योंकि हमारे पास सिग्मा जो है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है बेटे। अब देखो पोटेंशियल आ गया, वैल्यू, अब इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, क्या ले लो, इक्वेशन नंबर 4। नाउ अगेन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, capacitance is given by C is equal to Q by V, इक्वेशन 5 ले लीजिए, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में यूज करें, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर क्या करें, यूज करो बेटे। आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए the value will be C is equal to Q over Q by epsilon naught A into D minus T plus T by K। ये है आपके पास, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C किसके इक्वल आ जाएगा, epsilon naught A by D minus T plus T by K, ये आ जाएगा। सो ये क्या आ गया आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये हम यहां लिख लेते हैं, हमारे पास आ गई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K, ये आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास, ठीक है। बुक में कैसे लिखा हुआ मिलेगा, बुक में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, आप बोलेंगे सर आपने तो ऐसे लिख दिया, ये जो लास्ट की 2 टर्म है इसमें से टी कॉमन ले रखा उन्होंने,
क्या कॉमन ले रखा है टी, तो हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा डी माइनस टी। अब देखिए टी आगे बार माइनस है तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 1 बाय के, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है बेटे, अब देखो इस केस में भी जो कैपेसिटेंस है ये इससे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और साथ में कुछ फैक्टर भी है, तो इसको ये क्या करेगी ग्रेटली रिड्यूस कर देगी, राइट। सो आप लिखेंगे here also C is greater than C naught. It means capacitance also increases in introducing a dielectric slab in between capacitor plates, राइट बेटे। अब देखो कुछ केस कर लेते हैं। सबसे पहला केस करते हैं कि इफ T इज इक्वल टू डी, जो थिकनेस है वो सेपरेशन के इक्वल हो जाए, ऑलमोस्ट फिक्स हो जाए उसके अंदर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास अगर T इक्वल टू डी हो जाए तो यहां से देखिए आपके पास कैपेसिटेंस कितनी आई बेटे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के आई। ये इसमें टी की जगह डी पुट कर दीजिए तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी प्लस डी बाय। देखिए डी से डी कैंसिल हो गया, डी से डी क्या हो गया आपके पास कैंसिल। और अगर ऐसा है तो देखिए ध्यान से देखिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बाय के है, के ऊपर आ जाएगा तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाय डी। इसको ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल है, सी नॉट। सी नॉट क्या होता है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है। तो देखो C इज इक्वल टू के सी नॉट आ गया, C इज इक्वल टू के सी नॉट। इट मीन्स कैपेसिटेंस increases k times कैपेसिटेंस कितनी इंक्रीज हो जाएगी, k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड केस में देखो, केस 2। if T is equal to D by 2, थिकनेस जो है सेपरेशन का हाफ हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जो केसेस आपके पास सीबीएसई में इसको पूछा गया था एक बार, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सेकंड केस और थर्ड केस पूछा गया, सीबीएसई भी पूछ सकती है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ, आपका अमेंड हो गया है, जो रिडक्शन हुई है उसमें ये नेवर नो क्या क्वेश्चन पूछने, और इस यूनिट से तो रिडक्शन वैसे भी नहीं हुई है, एक टॉपिक कटा है। ठीक है, तो देखो अगर T इज इक्वल टू D बाई 2 है तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K है हमारे पास। D बाई 2 पुट कर दो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D माइनस D बाई 2, और प्लस में क्या बच जाएगा आपके पास, T की जगह क्या पुट करना है, D बाई 2, तो D बाई 2 के हो जाएगा। ध्यान से देखो इन दोनों टर्म से
1 में से हाफ आपके पास जाएगा, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2 प्लस D/2K, D/2 प्लस D/2K। तो देखो C इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे हम, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 2K, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा KD, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा प्लस, इधर पे हो जाएगा KD और इधर पे क्या आएगा D, ठीक है। तो देखिए बेटा वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वैल्यू विल बी C इज इक्वल टू 2 के ऊपर चला जाएगा 2K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय KD प्लस D है, उससे D कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा K प्लस 1 आ जाएगा। देखो एप्सिलॉन नॉट A बाय D इसके इक्वल C नॉट के, तो C विल बी इक्वल टू 2K C नॉट डिवाइडेड बाय K प्लस 1। तो इतनी कैपेसिटेंस हो जाएगी आपके पास, दिस मच कैपेसिटेंस यू विल हैव, राइट। अब थर्ड केस ले लो, थर्ड केस में देखिए क्या होगा। केस 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इफ T इज इक्वल टू 3D/2, उधर क्या था, और रादर 3D/2 की जगह आप पुट कर सकते हैं 2D/3 करके देख लो, पहले 2D/3 करके देख लो, 100 आप पुट कर सकते हैं। ये आपको किस लिए करा रहा हूं, क्योंकि ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो देखो 2D/3 अगर पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T/K है आपके पास, ठीक है। पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 2D/3 और प्लस में इसकी जगह क्या पुट करेंगे 2D/3 पुट करेंगे, तो 2D/3K हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए C इज इक्वल टू यहां से एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, देखिए D माइनस 2D/3, 3 माइनस 2D/3 तो क्या आ जाएगा D/3, एंड प्लस में क्या होगा 2D और बाय 3K, 2D/3K, राइट। सो कैपेसिटेंस देखिए बेटा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आ जाएगा 3K आ जाएगा। अब देखो 3K एलसीएम आया तो 3D और इधर पे कितना हो जाएगा 2D नॉट 3D, यहां पे आपके पास क्या आएगा KD, राइट। अब देखो C इज इक्वल टू 3 के ऊपर चला जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, नीचे से कॉमन क्या आएगा D और K प्लस 2। ये देखो बेटा एप्सिलॉन नॉट A बाय D किसके इक्वल C नॉट, तो C किसके इक्वल हो गया 3K C नॉट डिवाइडेड बाय K प्लस 2, राइट। सो ये डिफरेंट केसेस है, ये आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है बेटा, राइट। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले तो कंडक्टिंग स्लैब, फिर हमने किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फिर हमने देखा कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, क्या लिखेंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन फर्स्ट अ कंडक्टिंग स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड एंड देन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। तो दोनों केसेस में आपको पता है कि कैपेसिटेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो आप लिखेंगे दैट कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इन बोथ केसेस, ठीक है। ये 1 मार्क्स में आने वाला आपके पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो आ सकता है, राइट। सो दिस वाज आवर लेक्चर। बेटा बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए, बहुत डिटेल में आपको बताया, बुक में इतना डिटेल में आपको नहीं दिया हुआ है,
जो केसेस हैं बुक में आपको इतना डिटेल में नहीं दिए होंगे, सिर्फ वैल्यू दी होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू को आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, राइट? सो बेटा स्टे होम, स्टे सेफ, एंड द स्टूडेंट्स हु हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, please do subscribe and share with your friends so that they can also get the maximum benefit. Thank you very much.